दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं उसके ठीक नीचे कुछ ऐसा दौड़ रहा है जिसकी रफ्तार और ताकत देखकर दुनिया के बड़े बड़े देशों के पसीने छूट चुके हैं। आज हम भारत के उस साइलेंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में टहलका मचा दिया है। अक्सर हम सुनते हैं कि चीन ने दुनिया की सबसे लंबी दीवार बनाई या अमेरिका ने सबसे बड़े पुल बनाए, लेकिन आज भारत ने जमीन के पाताल में वो अंडरग्राउंड सुपर हाईवे बिछा दिया है जिसके आगे दुनिया की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियां भी अब पानी भर रही हैं। हम बात कर रहे हैं कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन KGPL की। ये सिर्फ लोहे का एक पाइप नहीं है, ये नए भारत की वो नस है जिसमें अब विकास का खून दौड़ रहा है। इस पाइपलाइन की लंबाई 2800 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जरा दिमाग दौड़ाइए, 2800 किलोमीटर कितना होता है? अगर आप इसे सीधा बिछा दें तो आप आधे यूरोप को एक झटके में पार कर जाएंगे। गुजरात के कांडला बंदरगाह से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जाने वाली यह पाइपलाइन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस काम की शुरुआत हुई थी तब दुनिया के बड़े बड़े देश और विदेशी मीडिया भारत का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भारत जैसा देश जिसके पास खुद की एडवांस मशीनें नहीं हैं, वो कभी भी इतना बड़ा और मुश्किल प्रोजेक्ट अपने दम पर पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन आज भारत ने वो कर दिखाया है जो पश्चिमी देशों की सोच से भी परे था। इस वीडियो में हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें अब तक दबा कर रखा गया था। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे भारतीय इंजीनियर्स ने मौत को मात देते हुए उफनती हुई गंगा और नर्मदा जैसी नदियों के नीचे रास्ता बनाया। वो कौन सी ऐसी खुफिया स्पेस एज टेक्नोलॉजी है जो इस पाइपलाइन को दुनिया की सबसे सुरक्षित पाइपलाइन बनाती है? और सबसे जरूरी बात, इस एक अकेले प्रोजेक्ट ने कैसे भारत को ग्लोबल मार्केट में एक एनर्जी सुपर पावर बना दिया है। सोचिए, पहले भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन आज हम खुद का ऐसा नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ गैस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत दिखाने का एक जरिया है। चीन जो हमेशा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ढिंडोरा पीटता है, आज भारत के इस काम को देखकर सदमे में है, क्योंकि हमने बिना शोर मचाए दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन बिछा दी है। अगर आपको भी लगता है कि भारत की ये तरक्की देखकर हर सच्चे हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपको वो सच बताएगी जो मुख्य धारा की मीडिया कभी नहीं दिखाती। चलिए शुरू करते हैं भारत की इस ऐतिहासिक जीत की पूरी कहानी, जो शुरू होती है गुजरात के समंदर से और खत्म होती है भारत के आत्मनिर्भर बनने के संकल्प पर। जब कांडला गोरखपुर पाइपलाइन का नक्शा टेबल पर रखा गया था तो दुनिया भर के बड़े बड़े विदेशी इंजीनियर्स ने इसे नामुमकिन करार दे दिया था। उनकी नजर में भारत का भूगोल इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था। इस पाइपलाइन को गुजरात के कांडला पोर्ट से शुरू होकर राजस्थान की तपती रेत, मध्य प्रदेश की पथरीली जमीन और फिर उत्तर प्रदेश के दलदली इलाकों तक पहुंचना था। रास्ते में ऐसी ऐसी चुनौतियां थीं कि कोई भी कमजोर दिल वाला इंसान हार मान ले। सबसे पहली परीक्षा शुरू हुई राजस्थान के मारवाड़ इलाके में। आप कल्पना कीजिए, तपती दोपहर में जहां तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है, वहां लोहे के भारी भरकम पाइपों को वेल्ड करना और उन्हें जमीन के नीचे फिक्स करना कितना मुश्किल रहा होगा। वहां की रेत हर वक्त खिसकती रहती थी, जिससे पाइपलाइन की नींव कमजोर होने का डर था। लेकिन हमारे जांबाज इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने विशेष प्रकार की कोटिंग और स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके पाइपों को रेत के अंदर ऐसा जाम किया कि अब वो सैकड़ों सालों तक टस से मस नहीं होंगे। इसके बाद असली अग्नि परीक्षा शुरू हुई मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुड़ा के जंगलों में। यहाँ की जमीन इतनी सख्त और पथरीली थी कि जो ड्रिलिंग मशीनें विदेशों से मंगवाई गई थीं, वो भी जवाब देने लगी। पत्थरों की मजबूती ऐसी थी कि ड्रिल की बिट्स बार बार टूट रही थी। यहाँ भारत ने अपना देसी दिमाग लगाया। इंजीनियर्स ने मशीनों को कस्टमाइज किया और रात दिन काम करके पहाड़ों के अंदर गहरी सुरंगें बनाना शुरू किया। भारी भरकम पाइपों को उन इलाकों तक ले जाना जहां आज तक इंसान के पैर नहीं पड़े थे और जहां कोई सड़क तक नहीं थी, ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन कहानी का सबसे रोमांचक और खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। रास्ते में खड़ी थीं भारत की सबसे विशाल नदियां, गंगा और नर्मदा। पुरानी तकनीक में पाइपलाइन को नदियों के ऊपर बने पुलों से ले जाया जाता था, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा था, क्योंकि बाढ़ आने पर पूरी सप्लाई लाइन तबाह हो सकती थी। भारत ने यहाँ एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया।
हमने तय किया कि हम नदी के ऊपर से नहीं, बल्कि नदी के पाताल को चीरकर उसके नीचे से पाइप ले जाएंगे। इसे HDD यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आप जरा सोचिए, ऊपर गंगा का पानी अपने पूरे वेग से बह रहा है और उसके सैकड़ों फीट नीचे हमारे इंजीनियर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर की भी चूक का मतलब था अरबों रुपयों का नुकसान और पर्यावरण की तबाही। लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने बिना डरे, बिना रुके इस काम को अंजाम दिया। जब दुनिया के देश ये देख रहे थे तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने बिना किसी बड़ी विदेशी मदद के इतना जटिल काम कैसे कर लिया। ये उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा था जो कहते थे कि भारत कभी हाईटेक नहीं हो सकता। आज यह पाइपलाइन उन सभी बाधाओं को पार कर चुकी है और शान से भारत के भविष्य को सुरक्षित कर रही है। इतना बड़ा और विशाल प्रोजेक्ट खड़ा करना किसी एक कंपनी के बस की बात नहीं थी। इसके लिए भारत सरकार ने अपनी 3 सबसे बड़ी महारत्न कंपनियों को एक साथ खड़ा किया। IOCL यानी इंडियन ऑयल, BPCL यानी भारत पेट्रोलियम और HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इन तीनों दिग्गजों ने हाथ मिलाकर इस प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया है। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा सिर्फ एक पाइप बिछाने में क्यों लगा? तो जान लीजिए, यह पैसा सिर्फ लोहे के पाइप के लिए नहीं है, ये उस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के लिए है जो इस पाइपलाइन को अजेय बनाती है। सुरक्षा के मामले में आज भारत ने अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस पूरी 2800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में स्मार्ट सेंसर्स का एक ऐसा खुफिया जाल बिछाया गया है जो परिंदे के पर मारने पर भी एक्टिव हो जाता है। ये सेंसर्स हर सेकंड की जानकारी सैटेलाइट के जरिए दिल्ली और अहमदाबाद के मुख्य कंट्रोल रूम में भेजते रहते हैं। अगर पाइपलाइन में कहीं भी 1 इंच का भी लीकेज होता है या कोई दुश्मन इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो सिस्टम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सॉफ्टवेयर तुरंत उस हिस्से की सप्लाई को ऑटोमेटिक तरीके से काट देता है। यानी बिना किसी इंसानी दखल के यह पाइपलाइन अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। इसे कहते हैं असली डिजिटल इंडिया। अब जरा इस प्रोजेक्ट के पीछे की दूरदर्शिता को समझिए। इस पाइपलाइन के आने से पहले क्या होता था? हजारों LPG ट्रक सड़कों पर धूल उड़ाते हुए चलते थे। एक ट्रक को गुजरात से यूपी पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। रास्ते में अक्सर ट्रक पलट जाते थे जिससे बड़े हादसे होते थे। साथ ही गैस की चोरी और मिलावट की खबरें भी आम थीं। लेकिन अब गैस किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से सीधे जमीन के नीचे से आपके शहर के बॉटलिंग प्लांट तक पहुंच रही है। इससे होने वाले फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहला फायदा, गैस की सप्लाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे बाहर आंधी आए या तूफान। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 50% से भी कम हो गया है, जिसका मतलब है कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और गैस की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। तीसरा, सड़कों से हर साल लाखों ट्रकों का बोझ कम हो जाएगा। इससे सड़कों की टूट फूट कम होगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और एक्सीडेंट्स में भारी कमी आएगी। ये मोदी सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने भारत के एनर्जी संकट को जड़ से खत्म करने की नींव रख दी है। आज भारत दुनिया को दिखा रहा है कि हम सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें हकीकत में बदलना भी जानते हैं। दोस्तों, ये पाइपलाइन सिर्फ भारत के अंदर गैस पहुंचाने का जरिया नहीं है। ये असल में चीन और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ा पावर मैसेज है। चीन, जो हमेशा पूरी दुनिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ढिंढोरा पीटता रहता है, आज भारत के इस साइलेंट धमाके को देखकर सन्न है। हमने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दूसरे देश से कर्ज लिए और बिना किसी की गुलामी किए दुनिया की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन बिछाकर अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है। इस प्रोजेक्ट की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में किसी दूसरे देश का मोहताज नहीं है। पहले हमें छोटी छोटी मशीनों के लिए विदेशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन आज हम खुद अपनी मशीनें बना रहे हैं और खुद अपने बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं। इस पाइपलाइन से जो करोड़ों रुपयों का डीजल और विदेशी मुद्रा बच रही है, वो पैसा अब सीधा भारत की डिफेंस और एजुकेशन पर खर्च होगा। आप कल्पना कीजिए, जो पैसा पहले ट्रकों को चलाने में बर्बाद हो जाता था, अब उस पैसे से हमारे जवानों के लिए आधुनिक मिसाइलें और हमारे बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल बनेंगे। इस प्रोजेक्ट ने न केवल गैस पहुंचाई, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए हैं। उन छोटे छोटे गांवों और कस्बों की तकदीर बदल दी है जहां पहले कभी विकास की किरण भी नहीं पहुंची थी। आज भारत वन नेशन वन गैस ग्रिड की तरफ पूरी मजबूती से बढ़ चुका है। हमारा लक्ष्य साफ है, भारत के हर घर तक सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना। कंडला गोरखपुर प्रोजेक्ट
हमारी आत्मनिर्भरता की वो ऐतिहासिक जीत है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी और इस पर गर्व करेंगी। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है और ऐसे प्रोजेक्ट्स उस रफ्तार को और तेज कर रहे हैं। दुनिया देख ले, ये वो भारत है जो अब झुकना नहीं जानता, जो रुकना नहीं जानता। हम अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।